वीडियो उन लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि आने वाले 77 जो बीपीएससी एग्ज़ाम है या सीजीएल आने वाला 4 और जो भी इंटर लेवल वालों के लिए, जो कि यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न टोटल इतिहास से संबंधित है और आने वाले समय में आपको सब्जेक्ट वाइज जितने भी पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे वैसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे कि रिपीटेड प्रश्न भी हैं, क्योंकि एक प्रश्न दूसरे प्रश्न वर्ष वाइज चेंज करके पूछा गया है। तो आप देखेंगे तो जितने भी हम प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में सारा प्रश्न कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बीपीएससी के हो या सीजीएल में हो कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए इस तरह से आज इतिहास का है और आगे आने वाले समय हर एक सब्जेक्ट को ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो बिना देर के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। यानी सभी लोग तो यह पढ़े होंगे। तो जो बौद्ध मठ है उसे शब्द का जो है तो मूल रूप से बिहार का शब्द होता है बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। देखेंगे तो 42 बीपीएससी में 1998 में पूछा गया है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था जो कहाँ लागू हुई थी। तो यह विश्व के सबसे बड़ा पहला गणतंत्रात्मक वैशाली में लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित। देखिए यही क्वेश्चन कैसे रिपीटेड करके पूछा गया है 48वीं बीपीएससी में। यह लिच्छवी के द्वारा, जो कि बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। तो कौशल के साथ किया था, मद्र के साथ जो किया था, वजी लिच्छवी वैशाली के साथ भी किया, विदेह के साथ नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। राजकुमारी चलहना कौन थी। तो यह जो थी वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, जो थी वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी, राजकुमारी जो चलना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की। तो यह बिंबिसार थे जो कि अपने वैवाहिक स्थिति को द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। अजात शत्रु वंश के नाम का क्या था। जो अजात शत्रु थे वह हर्यक वंश के जो शासक थे और यह बिंबिसार अजात शत्रु यह सारे जो भी है हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलेबंदी की थी। वह किला कहाँ बनवाया था। तो वह जो किला बनवाया था अपने राज्य की रक्षा के लिए राजगृह में बनवाया था। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। यानी सभी राज्यों को वज्जी वैशाली को पराजित कर दिया, कौशल को पराजित कर दिया, लेकिन अवंती को पराजित करने में जो है असमर्थ रहा और यह वज्जी को पराजित नहीं कर सका। अगला प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी देख सकते हैं कब कब पूछा गया है 47वीं बीपीएससी में 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और वही 53वीं से 55वीं बीपीएससी जो 2011 में हुआ था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह गिरिब्रज राजगृह हो जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो यह उदयन के द्वारा किया गया था, पाटलिपुत्र को पहला राजधानी बनाया था। और वही पूछ दे आपका पाटलिपुत्र का स्थापना करके ही उदयन के द्वारा आपका बनाया गया था। तो यह भी प्रश्न देख देते हैं 46वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 44वीं, 48वीं और 52वीं में पूछा गया है। तो इस तरह से जो भी आप प्रश्न देखेंगे सारे प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं। तो आने वाले बीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासक। तो यह जो थे शिशुनाग वंश का शासक जो था उदयन, जो इसके वंश के शासक के बाद आया था। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकाराट की उपाधि की थी। तो यह महापादम नंद जो था नंद वंश का संस्थापक एकाराट की अपने को कहा करता था और इस उपाधि के द्वारा उन्होंने अपने को आपको विभूषित किया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया। तो नंद वंश के बाद मौर्य ने शासन किया। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो घानानंद जो है सिकंदर महान के समकालीन था। उस समय जब सिकंदर आक्रमण किया था उस समय भारत में नंद वंश का शासन घानानंद के द्वारा किया जाता था। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की। तो मौर्य वंश में की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के मदद से की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका हो जाएगा और यह नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था। तो यह लकड़ी रूप के मुख्य रूप से बना था। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वह विशाखदत्त में हुआ है, जो कि इसमें विशिष्ट रूप से इनका वर्णन हुआ है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो यह दक्कन की विजय प्राप्त करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। यह भी प्रश्न देख सकते हैं, पूछा गया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। यह पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन हुआ है। सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? तो यह विलियम जोन्स के द्वारा कराया गया था। सेंडोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो वैसी भूमि जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। यह भी प्रश्न देख सकते हैं। जो भी प्रश्न है सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एकदम पूछे गए हैं, तो आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न एकदम पूछे जाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट अगर आप करके यहाँ से जाते हैं तो आप 50% प्रश्न इस वीडियो से ज़रूर कर सकते हैं, जो भी आपको सभी सब्जेक्ट का जब उपलब्ध हो जाएगा। तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, तो मास्की का लघु अभिलेख में जो है अशोक के द्वारा स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो यह पाली भाषा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त हुआ था। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह जेम्स प्रिंसपे के द्वारा पढ़ा गया था। और खोजने का श्रेय जो जाता है जी पेंथलर को जाता है। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक के धाम का मूल संदेश क्या था? जो अशोक का धाम नीति था, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी क्या था? बड़ों का सम्मान, शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। यह भी देख सकते हैं 63वीं 2018 में पूछा गया है। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा हुणों का आक्रमण उसी समय प्रारंभ हुआ था और इनके द्वारा ही जो हुण शासक को पराजित किया गया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य सम्राट था। यह भी प्रश्न देख सकते हैं, पूछे गए हैं। तो PDF फाइल भी आप इसका प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश ने शासन किया? तो शुंग वंश के, जो कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के द्वारा शासन किया गया था। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय? तो यह अशोक का द्वितीय नाम है, देव नाम के नाम से भी और प्रियदर्शी के नाम से। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल इसमें हमने 38 प्रश्न किया और सभी प्रश्न आगे आने वाले समय में आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आप लोग के लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा।